इस मूवी का स्टार्ट एक लड़के को दिखाते हुए होता है जिसका नाम जीहून था, जो कि अपनी प्रिंसिपल के रूम में अपनी बड़ी बहन के साथ बैठा होता है और उसकी बहन का नाम जिया था। जीहून हाई स्कूल का स्टूडेंट था और वो अक्सर स्कूल में लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहता था और उसके एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हुए प्रिंसिपल ने उसकी सिस्टर को बुलवाया था, जो कि उसकी गार्डियन भी थी, और वो प्रिंसिपल को इस बात पे राजी करने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसके भाई को एक और चांस दे दें। इसके बाद वो ऐसा नहीं करेगा और अपने बिहेवियर को बेहतर बनाएगा, लेकिन प्रिंसिपल उसके इस बिहेवियर को मजीद टॉलरेट करने से इनकार कर देती हैं। ये सुन के जीहून प्रिंसिपल के साथ फिर से मिसबिहेव करता है और इसीलिए अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीहून इंटरनेट पे एक नए स्कूल को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक ऐसा स्कूल मिल जाता है जहाँ रूमर्स के हिसाब से कोई भी रूल नहीं था और उसके ज्यादातर स्टूडेंट्स मुजरिम थे। ये देख के जीहून काफी खुश हो जाता है और उस स्कूल में अप्लाई करने का डिसाइड करता है। अगले दिन वो स्कूल का विजिट करता है, जो कि एक ऐसी बिल्डिंग में बना था जो कि कभी एक जेल होती थी, लेकिन फिर उसे स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया और अब स्कूल में कदम रखते ही उसका इस्तकबाल एक बॉल से किया जाता है, जो कि उसके सर पर आके लगती है और ये उसके लिए फाइट करने का चैलेंज था। लेकिन जीहून भी घबराए बगैर उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उन्हें आगे आके लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद उनमें से एक स्टूडेंट जीहून की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और वही स्टूडेंट उसके पास पहुंच के उसे झुक के सलाम करता है और उससे माफी मांगता है। ये देख के जीहून कंफ्यूज हो जाता है कि वो उससे लड़ने की बजाय उससे माफी क्यों मांग रहा है। जिसके बाद वो जल्दी से टीचर के रूम में पहुंचता है ताकि स्कूल में रजिस्टर होके स्कूल को ज्वाइन कर सके, लेकिन वहाँ मौजूद टीचर भी बाकी टीचर्स की तरह नहीं होते, इसलिए वो और ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। लेकिन फिर भी उसे वो स्कूल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस स्कूल में एंटर होने के लिए कोई भी खास रूल्स नहीं होते और उस स्कूल में एडमिशन की सिर्फ एक ही शर्त थी और वो ये कि स्टूडेंट फाइट करने का माहिर होना चाहिए। और जीहून को तो फाइटिंग बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो जल्दी से उस स्कूल में एडमिशन के लिए राजी हो जाता है। अब उसे अपनी क्लास की लोकेशन का अभी तक नहीं पता होता, इसलिए वो इस बारे में एक स्टूडेंट से पूछता है जिसका नाम कुआन था और वो गैलरी में अकेला खड़ा था। जिसके बाद वो उसे क्लास की लोकेशन बताता है। अब जीहून जब ये देखता है कि उस स्टूडेंट की लुक बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो वो उसे पढ़ाकू बच्चा समझ के उसका मजाक उड़ा के आगे चला जाता है, जबकि हकीकत ये थी कि कुआन स्कूल के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक था। अब जब वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स को फाइट का चैलेंज करता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम यंग सिंह था वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि स्कूल में मौजूद स्टूडेंट्स को एक दूसरे से गैर जिम्मेदारी से लड़ने से मना किया गया है। तभी उसे समझ आती है कि उस स्टूडेंट ने उसे बॉल मारने के बाद लड़ाई करने के बजाय सॉरी क्यों कहा था, लेकिन जीहून को लगता था कि ये रूल बकवास है। थोड़ी देर के बाद ब्रेक की बेल बजने लगती है और सभी स्टूडेंट्स बाहर जाने लगते हैं, जिसके बाद यंग सिख भी जीहून को उसी बिल्डिंग की बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पे स्कूल के दो स्टूडेंट्स के दरमियान फाइट हो रही थी। अब यंग सिख उसे बताता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इसी जगह फाइट करने की इजाजत है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी इन फाइट्स पे बेट लगाते हैं। यंग सिख उसे बताता है कि जो कोई भी इन फाइट्स में से आखिरी विनर होता है वो सभी स्टूडेंट्स का लीडर बन जाता है और उसे ये इजाजत होती है कि वो स्कूल के रूल्स में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। यंग सिख उसे फाइट में इंटरेस्टेड देख के उसे बताता है कि इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल स्टूडेंट का टाइटल जॉन के पास है और उसका निकनेम टाइगर है, लेकिन इन दिनों टाइगर कहीं गायब है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन फिर भी जीहून को स्टूडेंट लीडर बनने के लिए एटलीस्ट 3 और ताकतवर स्टूडेंट्स को हराना होगा, जो कि स्किल्स और पावर में टाइगर से किसी तरह से भी कम नहीं है, जिनमें से एक का नाम जीटे है और वो रेसलिंग और जूडो मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है, दूसरे का नाम साइकोपैथ किंग है जो कि काफी यंग है और तीसरे का नाम कुआन है और ये वही लड़का था जो उसे गैलरी में मिला था। ये सुन के जीहून काफी एक्साइटेड हो जाता है और सीधा कुआन के पास जाता है, जहाँ पे वो उसे वीक होने का ताना मारता है और उसे फाइट करने का चैलेंज करता है, लेकिन कुआन स्कूल रूल्स तोड़ने से इनकार कर देता है। थोड़ी ही देर में उस पे कुआन के साथी अटैक कर देते हैं और उसे काफी मारते हैं। अगले दिन वो फिर से यंग सिख से मिलता है जो कि जीहून की स्टूडेंट लीडर बनने की डिटर्मिनेशन देख के उसे फाइट्स के रूल बताता है। वो उसे कहता है कि उसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स तक पहुंचने से पहले काफी राउंड्स जीतने पड़ेंगे और अगर वो एक भी हारेगा तो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे कुआन और एक और स्टूडेंट की फाइट दिखाने ले जाता है, जहाँ पे जीहून कुआन का फाइटिंग स्टाइल देख के काफी इम्प्रेस होता है, जो कि बहुत ही पुरसुकून लेकिन खतरनाक अटैक्स कर रहा था। लेकिन ये देख के भी वो कुआन के साथ फाइट करने के लिए और भी ज्यादा
बेचैन हो जाता है और वो बगैर कुछ सोचे समझे टूर्नामेंट के लिए अपना नाम लिखवा के फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है। अब उसकी फर्स्ट फाइट स्टार्ट होती है और वो बगैर किसी मुश्किल के अपने ओपोनेंट को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर कुआन के साथ साथ बाकी सब लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो कुछ और फाइट्स भी बड़ी आसानी से जीतता है और जल्द ही एक टफ फाइटर कहलाने लगता है और बहुत से लोग उसकी जीत पे पैसे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक टीचर जो कि अक्सर फाइट पे पैसे लगाया करता था, उसे काफी नुकसान होता है क्योंकि जीहुन मुसलसल जीत रहा होता है। इसलिए अब वो ये प्लानिंग करने लगता है कि किसी भी तरीके से जीहुन को नेक्स्ट फाइट जीतने से रोका जाए। दूसरी तरफ जब जीहुन को पता चलता है कि नेक्स्ट राउंड में उसका मुकाबला जीटे से होगा तो वो काफी सरप्राइज्ड होता है, जो कि स्कूल के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। अब हालांकि जीहुन ने राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने के बाद जीटे का सामना करना था, लेकिन ये चाल असल में उसी टीचर की थी जो कि जीहुन के जीतने की वजह से काफी पैसे हार चुका था। यहाँ पे यंग सिग उसे फाइट न करने का मशवरा देता है, लेकिन वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे यकीन था कि वो उसे हरा सकता है। फाइट स्टार्ट होने के बाद जीहुन को जीटे के अटैक से काफी मुश्किल पेश आती है, जो कि उसे कई बार नॉकडाउन करता है। जिसके बाद वो अपनी शर्ट उतार देता है ताकि उसे मूवमेंट में आसानी हो और वो उसकी पकड़ में आसानी से ना आ सके। उसकी ये टेक्निक काफी कारगर साबित होती है और वो जीटे के अटैक से बचने लगता है, क्योंकि उसे जीहुन को पकड़ने में मुश्किल पेश आने लगती है और मौका मिलते ही जीहुन उस पे काफी स्पीड के साथ अटैक्स करने लगता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पे अटैक करता है तो वो उसे नॉकआउट करने में कामयाब हो जाता है। ये देख के बाकी सब स्टूडेंट्स उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं और उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं। जिसके बाद साइकोपैथ जीहुन की क्लास में आता है और उसे नेक्स्ट फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे जीहुन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि साइकोपैथ में मार खाने की एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए जीहुन उसे जितनी बार भी मार के नीचे गिराता था वो फिर से खड़ा हो जाता था। और जब जीहुन उसे मार मार के थक जाता है तो साइकोपैथ फौरन से ही उस पर अटैक्स करने लगता है और अब वो जीहुन को मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट टॉय कहीं गुम गया है, तो उसका ध्यान फाइट से हट जाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जीहुन उस पर जोरदार अटैक करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। ये फाइट जीतते ही वहाँ अचानक से एक और स्टूडेंट आता है, जिसे देख के वहाँ सब लोग खामोश हो जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो टाइगर था, यानी इस टूर्नामेंट का चैंपियन, जिसे देख के सभी स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि वो काफी दिन पहले अचानक से गायब हो गया था। थोड़ी देर के बाद कुआन उसके पास जाता है और उसे फाइट में इंटरफेयर ना करने का कहता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था, लेकिन वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि इस बार उसका इरादा सब रूल्स तोड़ने और फाइट में अपने सभी अपोनेंट को मारने का है। इसलिए अब स्कूल का रूलर बनने के लिए उन दोनों में फाइट तय हो जाती है, जिसे देखने के लिए जीहुन और यंग सिक के साथ साथ स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं। और जैसा कि सब जानते थे कि टाइगर कुआन को आसानी से हरा देता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देख के जीहुन भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने स्कूल के ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक को बड़ी आसानी से हरा दिया था। और इसके बाद कुआन के सभी साथी भी टाइगर के साथ मिल जाते हैं, जिसके बाद वो जीटे और साइकोपैथ के साथ भी लड़ता है और उन्हें भी हरा देता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने के बाद अब वो दोबारा से स्टूडेंट लीडर का टाइटल हासिल करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो स्कूल के रूल्स में चेंजिंग करता है और स्कूल का फाइटिंग क्लब बंद कर देता है और स्टूडेंट्स को सिर्फ उनकी विश के मुताबिक फाइट करने की इजाजत देता है। अब स्कूल का रूलर बनने के बाद उसके साथियों की तादाद भी बढ़ने लगती है, जिसमें यंग सिक भी शामिल था। इसी दौरान एक दिन यंग सिक जब ये सुनता है कि टाइगर जीहुन को मारना चाहता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी जीहुन को अपना दोस्त मानता था। जिसके बाद वो फौरन से जीहुन के पास जाता है और उसे टाइगर के प्लान के बारे में बताता है और उसे वहाँ से भागने का मशवरा देता है, लेकिन जीहुन ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उनकी बातें सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि टाइगर था। अब जब उसे पता चल चुका था कि यंग सिग ने उसे धोखा दिया है तो वो अपने साथियों को उसे मारने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जीहुन को जब ये पता चलता है कि यंग सिग को टाइगर के लोगों ने मारा है तो वो फौरन उसके पास जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था। उसे देख के जीहुन को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे लगता था कि यंग सिग के साथ ये सब उसी की वजह से हुआ है। तभी वहाँ पे टाइगर आ जाता है और उसे फाइट करने का चैलेंज करता है। अब नेक्स्ट सीन में जीहुन अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी बहन परेशान बैठी उसके आने का वेट कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें छोड़ चुके थे और उनकी कोई भी फैमिली नहीं थी, लेकिन जिया हमेशा जीहुन की मुश्किलात को समझती थी और उसे अच्छी लाइफ गुजारने का मशवरा देती थी, क्योंकि उसका जीहुन के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। अब जिया के साथ बातें करने के बाद उसे टाइगर से लड़ने की हिम्मत
हिम्मत मिलती है और वो टाइगर से उसके किए गए कामों का बदला लेने का इरादा करता है। थोड़ी ही देर में वो स्कूल पहुंच जाता है और टाइगर का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके साथ फाइट से पहले जीहुन को उसके साथियों का सामना करना पड़ता है। अब उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जीहुन एक एक करके उन सबको मारने लगता है, लेकिन वो अकेला होने की वजह से थक जाता है और अब वो जीहुन को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से कुआन आ जाता है और उसके पीछे पीछे साइकोपैथ और जीते भी होते हैं जो कि जीहुन की हेल्प के लिए वहाँ आए थे और वो टाइगर के साथियों से लड़ने लगते हैं, जिनकी वजह से जीहुन को टाइगर से लड़ाई का मौका मिलता है। अब टाइगर उसे डेथ तक लड़ाई करने का चैलेंज करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद उनमें बहुत ही खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ टाइगर बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल अटैक्स कर रहा होता है और जीहुन उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार वो टाइगर को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस सब के दौरान वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब टाइगर को हराने के बाद वो क्योंकि स्कूल का रूलर बन चुका होता है, इसलिए अब वो स्कूल के किसी भी रूल में चेंजेस भी कर सकता था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जीहुन फाइटिंग क्लब को दोबारा से बहाल कर देता है, क्योंकि अब उसे रूल्स के बगैर फाइट करने के नुकसानात की समझ आ चुकी थी। और मूवी के एंड पे हमें जीहुन और कुआन के फाइट से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनकी फाइट स्टार्ट होते ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।